आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी का एक नया कॉन्सेप्ट फंक्शन। फर्स्टली हम देखते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन दैट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट which are written to perform any specific kind of task। किसी विशेष कार्य को करने के लिए लिखा गया निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? फंक्शन। दैट मीन्स आपको कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, कोई एक जॉब परफॉर्म करना है, उसके लिए आपने फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए और जब भी आपको वो टास्क परफॉर्म करना था आपने उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अपनी जरूरत के अनुसार एग्जीक्यूट कर लिया, रन कर लिया। यही कॉन्सेप्ट आपके कहलाते हैं फंक्शन। सिंपली कुछ आप ऐसा एग्जांपल समझ सकते हैं, चाय अगर आपको बनाना है तो चाय बनाने के जो स्टेप्स हैं उनको आपने एक जगह पे लिख लिया, एक जगह पे कॉपी पे आपने नोट डाउन कर लिया, ये क्या बन गया आपका चाय बनाने का फंक्शन। देन जितनी बार आपको चाय बनाना है आपने उस पर्टिकुलर कॉपी को ओपन किया, उस पर्टिकुलर कॉपी से आपने स्टेप्स को देखे, देन दोबारा आपने चाय बना ली। तो गाइस ये हुआ चाय बनाने का फंक्शन और चाय बनाने के फंक्शन के थ्रू आप बार बार चाय को बना पा रहे हो। ओके, देन ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी। अब इस पे देखते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए लार्ज प्रोग्राम इन सी कैन बी डिवाइडेड टू मैनी सब प्रोग्राम। फंक्शन एक ऐसा सी में बना हुआ बड़ा सा प्रोग्राम है जिसको कई छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में या सब फंक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। द सब प्रोग्राम प्रोसेस a self-contained component and have well-defined purpose। सब प्रोग्राम सेल्फ कंटेन कंपोनेंट ऐसे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का जो कि अपने आप में खुद इंडिविजुअल में कंप्लीट होते हैं और प्रॉपर्ली डिफाइन किए गए होते हैं, उनका एक समूह होता है। सब प्रोग्राम इज कॉल्ड ए फंक्शन। एक छोटा सा सब प्रोग्राम एक फंक्शन कहलाता है जिसको जरूरत आने पर आप अपनी जरूरत के अनुसार कॉल कर सकते हो। बेसिकली ये जॉब ऑफ फंक्शन इज टू समथिंग। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का जॉब किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए डिफाइन किया जाता है। सी प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। किसी भी पर्टिकुलर सी प्रोग्राम में एट लीस्ट यानी कम से कम एक फंक्शन तो होता ही होता है जिसको आप बोलते हो मेन फंक्शन। बिकॉज विदाउट मेन फंक्शन आपके सी का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके टास्क के अकॉर्डिंग, उनकी वर्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फंक्शन को बेसिकली टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको आप यूडीएफ नेम से भी जानते हो। यू स्टैंड्स फॉर यूजर, डी फॉर डिफाइन एंड एफ फॉर फंक्शन, यूडीएफ। देन सेकंड होते हैं बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। ये पर्टिकुलर ऐसे फंक्शन है जो कि सी कंपाइलर में पहले से डिफाइन होते हैं और इन पर्टिकुलर फंक्शन की डिफिनीशन भी एज इट इज पहले से प्री डिफाइंड है। इन फंक्शंस को आप रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स को या हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम में एज इट इज इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनकी वर्किंग भी प्री डिफाइंड और फिक्स है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शन। इट मच इजियर टू राइट ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वेयर ए लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सिंपलर टास्क। किसी एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम या छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके लिखना बहुत ही सरल हो जाता है। अलाउइंग द कोड टू बी कॉल्ड मेनी टाइम्स। एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर कोड, जैसा कि मैंने चाय बनाने का फंक्शन, चाय बनाने की रेसिपी एक जगह पे लिखी है और जितनी बार मुझको चाय बनाने की जरूरत पड़ी मैंने उस रेसिपी को कॉल कर लिया, पेज पलट के देख लिया। सेम वैसा ये फंक्शन है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मैंने एक जगह पे लिखे हुए हैं, जितनी बार मुझको टास्क परफॉर्म करने की जरूरत आई मैंने उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है इजियर टू रीड एंड अपडेट। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को रीड करना और उसको अपडेट करना बहुत ही इजी है। लास्ट है इट इज इजियर टू डिबग ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वेयर एरर इज इजी टू फाइंड एंड फिक्स। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर केस में, किसी भी फंक्शन के केस में उसमें एरर का डिटेक्शन और उस पर्टिकुलर एरर को फाइंड करना और उसको फिक्स करना बहुत ही इजी होता है इन द केस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है गाइस एग्जांपल सिंपल सा देखा है। यहाँ पे एक आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है
जिसका नाम है क्यूब और इसमें एक आर्गुमेंट है लॉन्ग डेटा टाइप का जिसका नेम है एक्स। लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू को भी ये रिटर्न करेगा। इसमें आप क्लियरली देख पाओगे फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स होता है फर्स्टली रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन इनसाइड द ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट पास करते हो आप जिन आर्ग्यूमेंट की फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। गाइस यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिफाइन किया हुआ देखा है। देन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद नीचे आइए मेन फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन की आपने कॉलिंग की हुई है। कॉलिंग के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने के बाद डायरेक्टली आप उस फंक्शन की जो भी वैल्यूज है उसको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं फंक्शन की आपने प्रोटोटाइप ऊपर दिया हुआ है और नीचे फंक्शन की डिफिनीशन दी गई है। और फंक्शन की डिफिनीशन क्या करती है, जो भी रिक्वायर्ड टास्क आप देना चाहो उस टास्क को परफॉर्म कर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फंक्शन का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फंक्शन वर्क, फंक्शन कार्य कैसे करता है। सी प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन विच अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी भी टास्क को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक फंक्शन कॉल नहीं किया जाता है। दैट मीन्स जब तक आप नहीं बोलते हो तब तक उस टास्क को आपका सी प्रोग्राम परफॉर्म नहीं करता है। When the function is called, the program can send the function information in the form of one or more argument। जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फंक्शन में जंप करता है और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट जो भी आपने पास किए हैं उस फंक्शन में एज इट इज पास किए जाते हैं। Where the function is used, it is referred to as the called function। जैसे ही फंक्शन यूज में आता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड फंक्शन। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखी जाती है उसको आप बोलते हो कॉलिंग फंक्शन। डाटा इज पास्ड फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू ए कॉल्ड फंक्शन बाय स्पेसिफाइंग द वेरिएबल इन ए आर्गुमेंट लिस्ट। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने के लिए, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जिन पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है उनको आप आर्गुमेंट बोलते हो और इन वैल्यूज को पास कहां किया जाता है, इनसाइड द आर्गुमेंट लिस्ट। दैट मींस फंक्शन के नेम के बाद जो ब्रैकेट में लिस्ट होती है, जो ब्रैकेट ओपन होता है, उसी पर्टिकुलर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आपको इन पर्टिकुलर वैल्यूज को पास करना है। नेक्स्ट गाइस, आर्गुमेंट लिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेंड डाटा। आर्गुमेंट लिस्ट में आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट्स ओनली कॉपी डाटा वैल्यूज वेरिएबल्स दैट पास फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। ये क्या करता है, उन पर्टिकुलर वैल्यूज को ओनली कॉपी करता है जो कि फंक्शन की वैल्यू को पास करते हैं। द कॉल्ड फंक्शन देन परफॉर्म्स इट ऑपरेशन यूजिंग द कॉपीज। और ये पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन इन्हीं जो कॉपीज आपने पास की है वेरिएबल्स की, इन्हीं कॉपीज के थ्रू फंक्शन को या टास्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आइए फंक्शन के प्रोटोटाइप। दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जिस डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, जिस डाटा टाइप की वैल्यू को आपको वापस करता है, वो पर्टिकुलर डाटा टाइप आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाता है। प्रोटोटाइप ऑलवेज आपका द प्रोवाइड द कंपाइलर विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन दैट विल बी यूज्ड लेटर इन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में बाद में यूज किया जाएगा। इट डिफाइंस द फंक्शन बिफोर इट यूज्ड। ये प्रोटोटाइप फंक्शन की कॉलिंग या फंक्शन के यूज से पहले डिफाइन किया जाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप नीड टू राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। फंक्शन का प्रोटोटाइप ऑलवेज फंक्शन की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में लिखा जाना कंपलसरी है। द फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट है। फंक्शन प्रोटोटाइप में सबसे पहले रिटर्न टाइप होना कंपलसरी है। सिंटैक्स देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप का, फर्स्टली रिटर्न टाइप, दैट मींस जिस पर्टिकुलर डाटा टाइप की वैल्यू को आपका फंक्शन रिटर्न करेगा। देन आफ्टर दिस फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम जो आप चाहते हो। देन इनसाइड द ब्रैकेट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट विच यू वांट टू पास, वो पर्टिकुलर आर्गुमेंट की लिस्ट जो कि आप फंक्शन में पास करना चाहते हो। अच्छा, एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्टिकुलर केस में फंक्शन किसी ना किसी वैल्यू को पास करे। सो इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपका फंक्शन किसी भी वैल्यू को पास नहीं करेगा वहां पे आप वाइड रिटर्न टाइप का यूज करते हो। वाइड रिटर्न टाइप आपको डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करे। नेक्स्ट प्रोटोटाइप है एलिमेंट में। प्रोटोटाइप में डबल, इंटीजर, फ्लोट, आप किसी भी प्रोटोटाइप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन की डिफिनीशन। इसको देखिए,
इट इज द एक्चुअल फंक्शन दैट कंटेन्स द कोड दैट विल बी एग्जीक्यूट। फंक्शन की डिफिनीशन ही वो पर्टिकुलर एक्चुअल फंक्शन है, वो पर्टिकुलर एक्चुअल टास्क है जो कि आप फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना चाहते हो। शुड बी इनिशियल टू द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप आज ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या होता है फंक्शन डिफिनीशन में, फंक्शन का हेडर दैट मीन फंक्शन का प्रोटोटाइप और फंक्शन की बॉडी, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो इससे ओवरऑल जो बनता है वो होता है आपकी फंक्शन की डिफिनीशन। फंक्शन का प्रोटोटाइप आपने समझ लिया है जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और आर्गुमेंट लिस्ट इंक्लूडेड है। देन आफ्टर दिस फंक्शन बॉडी में वो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आप फंक्शन की कॉलिंग के टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आइएगा इस फंक्शन डिफिनीशन का एग्जांपल है, सिंपल सा आपने फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने वाला एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है कन्वर्जन, और ये पर्टिकुलर फंक्शन एक फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू को ही एज ए आर्गुमेंट रिसीव करेगा जिसका डमी एक वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल लिया आपने सेल्सियस नेम का जिस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आएगी। देन सिंपल सा कैलकुलेशन है, सेल्सियस इंटू 33.8 रिटर्न फ़ारेनहाइट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। द फंक्शन नेम इज कन्वर्जन। सिंपली जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है उन्हीं पर्टिकुलर टास्क को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं गाइस फंक्शन रिटर्न टाइप। बेसिकली फंक्शन के 4 रिटर्न टाइप जो कि डेटा टाइप है उन्हीं को आप रिटर्न टाइप मानते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और लॉन्ग। देन इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज के थ्रू आप फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, इन्हीं डाटा टाइप के रेफरेंस में आप फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न दे सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो नथिंग रिटर्न करेगा, किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, उसके पहले आप वॉइड रिटर्न टाइप का यूज करेंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया। नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। यहाँ पे हम बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन की गाइस, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, ए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो कि ना तो किसी आर्गुमेंट को रिसीव करेगा और ना ही किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। सेकंड, ए फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। एक पर्टिकुलर फंक्शन जो कि कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं करेगा बट एक वैल्यू को आपको रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट है फंक्शन विथ एन आर्गुमेंट और आर्गुमेंट्स एंड रिमूव एंड रिटर्निंग नो वैल्यू। ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो मल्टीपल या सिंगल आर्गुमेंट को रिसीव तो करेगा बट कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। देन फाइनल वन इज ए फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यू। एक ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो सिंगल या मल्टीपल आर्गुमेंट्स को सिंगल या मल्टीपल आर्गुमेंट्स को रिसीव करेगा और एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा। एक सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जरूर ध्यान रखेंगे, फंक्शन ऑलवेज सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए वो मल्टीपल आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है बट एक पर्टिकुलर फंक्शन एट ए टाइम एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करे। नेक्स्ट आइए 1 बाय 1 इसको देखते हैं। फर्स्ट, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। देन फर्स्ट है कॉल्ड फंक्शन डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, not able to get any value from the calling function, then not returning any kind of value। सिंपल सा फंक्शन है, सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वाइड मेन नेम का एक फंक्शन है जो कि प्रिंट लाइन का फंक्शन है, 30 टाइम्स को लाइन को 30 टाइम्स आपके उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रिंट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ जिस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू ना तो इनपुट ली गई है और ना ही कोई पर्टिकुलर आर्गुमेंट एज इट इज पास किया गया है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं गाइस, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। कोई आर्गुमेंट लेगा नहीं बट एक वैल्यू को आपको रिटर्न करके देगा। देखिए यहाँ पे इंटीजर सेंड नेम के एक फंक्शन की कॉलिंग आपने स्टार्टिंग में ही ग्लोबली कॉल कर दिया है। देन डिफिनीशन आपने पहले डिफाइन की हुई, नीचे आते हैं देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। डिफिनीशन के बाद जस्ट नीचे आइए, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप को डिफाइन किया इंटीजर सेंड नेम से। देन वाइड मेन आएगा, वाइड मेन के अंदर जेड नेम का वेरिएबल और जेड नेम के वेरिएबल के अंदर सेंड नेम के फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट आपने दे दी। देन यू इंटर जेड देन गेट ch, ये पर्टिकुलर सिंगल आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट आपने यहाँ पे पास नहीं किया। देखिए सेंड नेम के फंक्शन की कॉलिंग के साथ में कोई भी वैल्यू आपने यहाँ पे पास नहीं की।
नीचे आते हैं, देखते हैं नंबर 1 नेम का एक डमी वेरिएबल सेंड फंक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने इनपुट किया है, देन उस पर्टिकुलर जो वैल्यू आपने इनपुट की है उसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। और ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ आएगी, उसी पर्टिकुलर कॉलिंग स्टेटमेंट पे जहां से आपने इसको कॉल किया था, उसी पोजीशन पे वैल्यू जाएगी और उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू जाके कहाँ स्टोर होगी, जेड में। जैसा कि आप वाइड मेन की स्टेटमेंट देख रहे हो, जेड इक्वल टू सेंड कॉलिंग, देन जैसे ये कॉलिंग होगा तो ये वैल्यू रिटर्न होके उसी फंक्शन में दोबारा आएगी और उसी पर्टिकुलर वैल्यू को कहाँ स्टोर कर देगा, जेड में। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा यू इंटर जेड। सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, ए फंक्शन विथ एन आर्गुमेंट और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्निंग नो वैल्यूज। एक ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो कि सिंगल या मल्टीपल वैल्यूज को एज ए आर्गुमेंट रिसीव करेगा बट किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल सा इसको स्टेप्स को आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। A function has argument or argument simply. A calling function can call values to the function called, but calling function not receive any value simply. That's okay. The function is transferred from calling function to the called function, but no data is transferred from the calling function to the calling function. That means simply कहा जाता है कि आर्गुमेंट को तो रिसीव करेगा बट किसी प्रकार की कोई भी वैल्यू आपके कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न होके वापस नहीं जाएगी, जैसा पिछले केस में गई। जनरली आउटपुट इज प्रिंटेड इन द कॉल्ड फंक्शन। तो फाइनली आउटपुट को कहाँ आप प्रिंट करोगे, तो उसी पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन के अंदर ही आप आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करके फंक्शन को या रिजल्ट को आउटपुट देख सकते हो। ए फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी काइंड कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन, इट कैन बी ओनली एज ए इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू ये कॉलिंग दे सकते हैं। ओके गाइस, देन नेक्स्ट सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखिए समझिए। दो पर्टिकुलर वैल्यूज पास की गई, फर्स्ट टाइम 30 एंड 15, 30 एंड 15 इनपुट करोगे तो इसका टोटल आपको प्रिंट होगा। 63 49 इनपुट किया तो इसका टोटल आया, देन 952 और 321 इनपुट किया तो इसका भी टोटल आपको मिला। 3 डिफरेंट केसेस में आपने 3 डिफरेंट, सिंपली देखिए वैल्यूज आपने पास की हैं लेकिन उसका टोटल आप कहाँ कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। कोई भी वैल्यू रिटर्न होके आपको वापस नहीं मिल रही है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर फंक्शन के केस। नेक्स्ट आते हैं, ए फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग ए वैल्यूज। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन जो कि मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल आर्गुमेंट्स को रिसीव करेगा और उन पर्टिकुलर मल्टीपल आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के बाद एक सिंगल आर्गुमेंट, एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। इसकी सच एज कंडीशन है जिनको आप स्टडी कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यूज को आपने यहाँ पे प्रिंट किया है, रिजल्ट को लिया है और उस रिजल्ट को आपने रिटर्न किया है। जेड नेम के वेरिएबल में वही पर्टिकुलर रिजल्ट आपने स्टोर किया है और उसी जेड की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो गाइस फाइनली ओवरऑल ये आपका रिजल्ट हुआ। ये आपका चौथे प्रकार का फंक्शन है जिसमें फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। दैट मींस मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन के साथ में पास कर सकते हो और एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न होकर वापस मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं गाइस पॉइंटर। ये पर्टिकुलर चैप्टर आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पॉइंटर का चैप्टर। एंड बेसिकली थोड़ा सा आप इसको फिर से देख सकते हैं। किसी भी मेमोरी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए वी कैन यूज पॉइंटर। पॉइंटर्स को डिफाइन करने के लिए एस्टेरिक साइन बिफोर द नेम ऑफ पॉइंटर, और किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको एम्परसेंड साइन का यूज करना होता है। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप डायरेक्टली पॉइंटर के मेमोरी एड्रेस को, पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को आप प्रिंट कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंटर किस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप डायरेक्टली उस वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पासिंग बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं। पास बाय वैल्यू दैट मीन्स जब फंक्शन में जब आप कॉलिंग करते हो तो डायरेक्टली फंक्शन कॉलिंग के लिए आप वैल्यू को डायरेक्टली पास कर सकते हो।
देन सेकंड पास बाय रेफरेंस में जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो डायरेक्टली वैल्यू को ना पास करके उस पर्टिकुलर वैल्यू का पॉइंटर या मेमोरी एड्रेस आप पास करते हो। दोनों सच केसेस में आप वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हो और उस वैल्यू के थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। पहले केस में डायरेक्टली वैल्यू पास की जाती है, उस केस को आप पास बाय वैल्यू, और सेकंड केस में जहां पे आप पॉइंटर या रेफरेंस पास करते हो उसको आप पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। इसी का सिंपल सा एग्जांपल है, पास बाय वैल्यू है फर्स्ट केस में, यहाँ पे आपने पास बाय वैल्यू है, ये सेकंड केस में कॉल बाय रेफरेंस है। दोनों पर्टिकुलर फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करके यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट केस में देखो कॉल बाय वैल्यू में दोनों आर्गुमेंट इंटीजर x और इंटीजर y एज इट इज पास किए गए हैं, और दूसरे केस में जहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस नेम का फंक्शन बना है वहां पे एस्ट्रिक x और एस्ट्रिक y स्टोर है। यहाँ पे एस्ट्रिक x दैट मीन्स द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द लोकेशन x, ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जो कि x नेम के लोकेशन में स्टोर है, और एस्ट्रिक y ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो कि लोकेशन y में स्टोर है को इंडिकेट करता है, देन रेफरेंस को स्टोर करता है, और इस पर्टिकुलर रेफरेंस के थ्रू भी आप डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट या रन कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं यहाँ पे डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ। तो गाइस ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ से एंड होता है। इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपली देखने के लिए हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग अस रेगुलरली। थैंक यू।